भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवमयी है। हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भारत को आजादी दिलाई। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला जो मुकम्मल पदचिन्ह है वो सन 1857 में मंगल पांडे एक सैनिक विद्रोही जो विद्रोह किया था। लेकिन उससे करीब 162 साल पहले और आज से 238 वर्ष पहले सन 1771 से 1784 तक ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जिसने जंग छेड़ा, जिसने हांसी हांसी चढ़वो फांसी का नारा दिया, जिसने संथाल हुल की विद्रोही तेवर से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, साधारण तीर और अपने कमान से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, बंदूकों का जवाब पत्थरों और ईंटों से दिया। ऐसे बिहार के इस देश के महान सपूत जबरा पहाड़िया उर्फ जौहरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी। तिलका नाम चूंकि उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को भागलपुर सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था और तिलका का पहाड़िया भाषा में होता है गुस्सा वाला, गुस्से से लाल लाल आंखों वाला। और उसने भारत के अंदर जंगल, जल, जमीन, आदिवासियों के अधिकार और आम भारतीयों के अधिकारों का सरेआम लूट और उत्पात मचाते हुए जुल्म और अन्याय को अपने आंखों से देखा। 1770 ईस्वी में भारत आपातकाल से जूझ रहा था। लोग भूख और गरीबी और बीमारी से तरप तरप कर मर रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी दास्तां भारतीयों पर जुल्म ढा रहा था और जबरा पहाड़िया से देखा न गया। उसने सन 1771 ईस्वी में अंग्रेजी खजाना और अंग्रेजी अनाजों को लूट कर लाया और गरीबों में बांट दिया। 1774 में अंग्रेजों के कैंप रामगढ़ में जाकर रामगढ़ अंग्रेजी कैंप पर कब्जा जमा लिया। 1778 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया। 1784 ईस्वी में उसने एक तार के पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला और अंग्रेजी सेना के खिलाफ युद्ध की मोर्चाबंदी की। ब्रिटिश भारत के अंदर जो कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवेलैंड पर निशाना साधा और अपने विषैले तीर के वार से कलेक्टर की हत्या कर दी। कलेक्टर की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत की सेना जबरा पहाड़िया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और जैसा होता रहा है फूट डालो राज करो। चंद गद्दारों की सहायता से सूचना पाकर अंग्रेजों ने पाकुर की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार के झाड़ियों में छिपकर गुरिल्ला वार कर रहे महान स्वतंत्रता सेनानी जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी को घेर लिया और घेर कर सारे मदद पहुंचाए जाने की सुविधाओं को बंद कर दिया। फिर भी पहाड़ियों में, झाड़ियों में छिपकर इन पठार की भूमियों पर भारत मां की सेवा के लिए लड़ता रहा अंग्रेजों से और अंत में पहाड़ से बाहर निकलकर भीषण युद्ध किया। एक तरफ बंदूक की गोलियां और दूसरे तरफ आदिवासी इस महान स्वतंत्रता सेनानी जबरा पहाड़िया का खौफ वाला तीर कमान अंग्रेजों के ऊपर बरस रहे थे और अंततः इन्हें पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि 4 घोड़ों में बांधकर पाकुड़ की पहाड़ियों से भागलपुर के चौराहे तक घसीटते हुए लाया गया। लहूलुहान, फिर भी आंखों में अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत जुल्म और अन्याय के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ तिलका माझी गा रहा था, हांसी हांसी चढ़वो फांसी। और आज के दिन 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर के चौराहे पर एक बरगद के पेड़ से लटका कर उन्हें फांसी दे दिया गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास में आज तक विस्तृत उल्लेख नहीं किया जाना
ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ इंसाफ नहीं है। आज के तारीख में भी प्रासंगिक है। शताब्दी बीत गए, तिलका मांझी आज भी हम समाजों के बीच में जीवित है। और ये तिलका मांझी की आत्मा ये मांग करता है कि उनके बारे में विस्तृत शोध, विस्तृत इतिहास का लेखन किया जाए स्वर्णिम अक्षरों में। सिर्फ मंगल पांडे 1857 का प्रथम विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा जाता है, लेकिन उसके पहले कानू सिद्धू का आंदोलन, उसके पहले तिलका मांझी का आंदोलन आज भी बिहार के अंदर, जो भागलपुर विश्वविद्यालय था उसका नाम परिवर्तन कर तिलका मांझी के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। हम तत्कालीन बिहार सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तिलका मांझी के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भारत के अंदर और बिहार के अंदर खास करके उनके इतिहास का लेखन हो, उनकी प्रतिमा लगाई जाए और बहुजन समुदाय से, बहुजन समाज से, आदिवासी पहाड़ी समाज से, पठारी समाज से, दलित, कुचरे, पिछड़े, दलित, लुंचित, जो वंचित समाज से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी रहे हैं, उनके संदर्भ में सरकार की ओर से और बहुजन समाज की ओर से और भारतवासियों की ओर से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाए। और ये नेपथ्य के नायकों की तरह नहीं, नेपथ्य के नायक नहीं, पर्दे के आगे जिसने खुलकर अपनी सीना अंग्रेजी बंदूकों पर टिका दी, फांसियों को चूम लिया, उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके इस शहादत दिवस पर हम सत सत विनम्र श्रद्धांजलि